नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी विषय का टॉपिक एंजाइम्स। लास्ट क्लास में हमने एंजाइम्स को कंटिन्यू शुरू किया था और हमने पढ़ा था कि एंजाइम की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, क्या उसके जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। और आज की क्लास में हम पार्ट 2 के अंदर एंजाइम्स का वर्गीकरण करेंगे और देखेंगे कि एंजाइम्स को उनके गुणों के आधार पर किस प्रकार से उन्हें वर्गीकृत किया गया है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम्स हैं उन सभी एंजाइमों को उनके गुणों के आधार पर 6 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। 6 प्रकार की इनकी श्रेणीज बनाई है और यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे कि ये एंजाइमों के वर्ग किस प्रकार से हैं। पहला वर्ग है ऑक्सीडो रिडक्टेज। नाम से स्पष्ट है, दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑक्सीडो यानी ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज यानी रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। तो इस नाम से स्पष्ट होता है कि इस वर्ग के अंदर वे सभी एंजाइम शामिल किए जाएंगे जिनके द्वारा ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं संपन्न होती है। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अभिक्रियाएं संपन्न करने वाले एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कहलाते हैं। यानी ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाओं को संपन्न करने वाले एंजाइम ये ऑक्सीडो रिडक्टेज की श्रेणी में आते हैं। अब जब ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होती है तो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया के दौरान ये एंजाइम क्या करेंगे, ये एंजाइम सबस्ट्रेट या क्रियाधार जो है उसके साथ ऑक्सीजन का संयोग करेंगे अथवा हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करेंगे। ऑक्सीडेशन के अंदर दो तरह के कार्य होते हैं, या तो ऑक्सीजन का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। तो ऐसे कार्य करने वाले एंजाइम जो है ये ऑक्सीडेशन को प्रेरित करते हैं, ऑक्सीडेशन करने वाले एंजाइम कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एंजाइम है, ईटीएस का एंजाइम है और जिसके द्वारा साइटोक्रोम का ऑक्सीडेशन किया जाता है। अपचयन की अभिक्रिया ऑक्सीडेशन से बिल्कुल उल्टी होती है, अर्थात यहाँ पर अपचयन के अंदर हाइड्रोजन अथवा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। यानी ऑक्सीकरण से बिल्कुल उल्टा कि हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को तो ये ग्रहण करते हैं अथवा ऑक्सीजन का निष्कासन किया जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जो है ये रिडक्शन या अपचयन कहलाती है। तो इसमें कुछ एंजाइम है जो हमने पढ़े हैं, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो कि एल्कोहल के साथ क्रिया करते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज और ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये हमने सभी प्रकार के एंजाइम है ऑक्सीडो रिडक्टेज श्रेणी के, ये हमने रेस्पिरेशन के दौरान भी पढ़े थे और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में भी हमने ये एंजाइम्स पढ़े हैं। तो ये पहली श्रेणी थी एंजाइमों की जिन्हें हम ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। एंजाइम्स की दूसरी श्रेणी जो है इसे हम ट्रांसफरेजेस कहते हैं। ट्रांसफरेजेस का नाम से स्पष्ट है कि ये ट्रांसफर करते हैं। वे एंजाइम जो किसी ग्रुप का ट्रांसफर करने को उत्प्रेरित करते हैं उन एंजाइम्स को हम ट्रांसफरेजेस कहते हैं। अर्थात ये एंजाइम क्या करते हैं, किसी एक ग्रुप को, एक समूह को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को मीडिएट करने वाले एंजाइम जो है ये ट्रांसफरेजेस कहलाते हैं। और ये समूह है ये हाइड्रोजन के अतिरिक्त होते हैं। तो हाइड्रोजन के अलावा किसी भी समूह को जो एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर करने में ये सक्षम होते हैं। सामान्यतः इनके द्वारा अमीनो ग्रुप का, मेथाइल ग्रुप का, फॉस्फेट ग्रुप का, थायल ग्रुप का, कीटोल या एल्डोल आदि जो ग्रुप है इनका ट्रांसफर जो है एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पर किया जाता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम बात करते हैं जिसे हम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांस अमीनेज कहते हैं। यहाँ पर ट्रांस अमीनेज का मतलब, ट्रांस का मतलब इसे ट्रांसफर करते हैं, अमीनेज यानी अमीनो ग्रुप को, यानी ये अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करते हैं और अमीनो ग्रुप को ये ग्लूटामेट से पाइरुवेट में ट्रांसफर करते हैं। इसके नाम में सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर कि ग्लूटामेट से पाइरुवेट में ट्रांसफर करते हैं अमीनो ग्रुप को। तो ऐसे एंजाइम जो है ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांस अमीनेज कहलाते हैं। ऐसे कई और एंजाइम है, अमीनो ट्रांसफरेज ये अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। हेक्सोकाइनेज जो है ये फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। हेक्सोकाइनेज जैसे इसका पूरा नाम अगर बात करें तो ये
एटीपी डी हेक्सोज 6 फॉस्फोट्रांसफरेज, यानी ये एटीपी से हेक्सोज शुगर में फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। ऐसे फॉस्फेट एसिड ट्रांसफर, ये एसिटिल ग्रुप को ये यहाँ पर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो ये दूसरे एंजाइमों की श्रेणी है जो कि एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में किसी ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। एंजाइम्स की अगली कैटेगरी है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है ये एंजाइम जल अपघटन को प्रेरित करने वाले एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट में वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं और सबस्ट्रेट में वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके उस सबस्ट्रेट का जल अपघटन कर देते हैं। तो इस प्रकार किसी भी सबस्ट्रेट के जल अपघटन को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम, जो कैटालाइज करने वाले एंजाइम जो है, ये हाइड्रोलाइसिस कहलाते हैं। ये सामान्यतया एस्टर, पेप्टाइड और ग्लाइकोसाइड इन सबस्ट्रेट के ऊपर काम करते हैं, जहां पर एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। ऐसे सबस्ट्रेट पे काम करते हैं और उनका जल अपघटन करने को प्रेरित करते हैं, जैसे कि ऑर्जिनेज एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक महत्वपूर्ण एंजाइम है जो कि लैक्टिक एसिड जो है उसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेकडाउन हाइड्रोलाइसिस करने का काम करते हैं। तो ये जो एंजाइम है ये किसी पदार्थ का जल अपघटन करने वाले एंजाइम होते हैं। चौथे प्रकार के जो एंजाइम है उन्हें लाइसेज कहते हैं। लाइसेज का मतलब ये होता है कि ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम किसी समूह को निष्कासित करने का काम करते हैं, लेकिन ये निष्कासन जो है ये जल अपघटन नहीं होते। जल अपघटन के अलावा किसी अन्य क्रियाविधि के द्वारा ये सबस्ट्रेट में से किसी समूह का निष्कासन करते हैं। यानी यहाँ पर इनका तरीका जो है जल अपघटन के अलावा होता है। ये जल अपघटन नहीं करते हैं बल्कि सबस्ट्रेट से किसी अन्य क्रियाविधि के द्वारा किसी समूह के निष्कासन को ये उत्प्रेरित करते हैं। ये एंजाइम कई बार सबस्ट्रेट में डबल बॉन्ड को क्रिएट करने का काम भी करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। डीकार्बोक्सिलेज का मतलब होता है इनके द्वारा CO2 जो है ये बाहर निकाली जाती है। तो ये हिस्टिडीन जो है, इस हिस्टिडीन से CO2 बाहर निकलती है, तो इससे हिस्टामिन और CO2 का निर्माण हो जाता है। तो ये लाइसेज एंजाइम जो एक तरीके से देखा जाए तो किसी मॉलिक्यूल का विखंडन करने का काम करते हैं। मॉलिक्यूल को किसी एक सबस्ट्रेट को दो मॉलिक्यूल में विखंडित कर देते हैं, जिससे कोई ना कोई इससे समूह जो है इससे बाहर से इसके निष्कासित हो जाता है। जैसे कि एंजाइम है एल्डोलेज है, फ्यूमरेज है और हिस्टिडेज है। ये एंजाइम जो है ये लाइसेजेस श्रेणी के एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी न किसी समूह को बाहर सबस्ट्रेट से निष्कासित करने का काम करते हैं। एंजाइमों की अगली कैटेगरी है आइसोमरेजेस। ये एंजाइम्स से आप भली भांति परिचित हो। इन एंजाइम का काम होता है आइसोमर का निर्माण करना, यानी एक सबस्ट्रेट जो है इस पर ये एंजाइम क्रिया करके उसके आइसोमर को निर्माण करते हैं। आइसोमर जो होता है, जब एक सबस्ट्रेट से उसका आइसोमर बनता है तब यहाँ पर इसमें इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है, यानी उस सबस्ट्रेट के अंदर उपस्थित जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में रीअरेंजमेंट होता है और एक नए मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। तो ये जो नया मॉलिक्यूल बनता है ये इसका आइसोमर कहलाता है। आइसोमर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्थितिज आइसोमर, यानी यहाँ पर स्थितिज आइसोमर का मतलब होता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्थिति में परिवर्तन होता है। दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं प्रकाश के प्रति ये रिस्पॉन्स जो होता है इसके आधार पर आइसोमर है। ये लाइट जो है उसकी घूर्णन के ऊपर जैसे एल और डी आइसोमर्स जो है इनका निर्माण होता है। तो आइसोमरेजेज एंजाइम जो है ये इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट के द्वारा सबस्ट्रेट में आइसोमर निर्माण करने का कार्य करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है फोस्फोहेक्सो आइसोमरेजेज। इस जब हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमने देखा था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है यह अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर एंजाइम था फोस्फोहेक्सो आइसोमरेजेज। तो इस एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन इसके आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में होता है। इसके अलावा हमने एक एग्जांपल और देखा था ग्लाइकोलाइसिस में ही कि यहाँ पर जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फोस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है,
ये भी अपने आइसोमर में फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा अपने आइसोमर में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये आइसोमरेज एंजाइम है जो अपने आइसोमर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि कई एग्जांपल और है हमारे पास, ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमरेज है, रेसिमेज है, ये कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो आइसोमरेज बनाने का कार्य करते हैं। एंजाइम की अगली श्रेणी है लाइगेजेस। लाइगेजेस का मतलब होता है, लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना, यानी ये एंजाइम जो है जोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं। अर्थात ये एंजाइम जो है दो यौगिकों को, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने वाली जो रिएक्शंस होती है उनको उत्प्रेरित करते हैं। और इन अभिक्रियाओं में सामान्यतया ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसलिए ये एटीपी एनर्जी द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं और दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल जो है इसका, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है ये पाइरुवेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का काम करता है। पाइरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य बॉन्ड बनाता है जिससे पाइरुवेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को इस प्रकार की जो अभिक्रिया है इसमें पाइरुवेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाता है और यहाँ पर एंजाइम जो काम करता है वह पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। तो ये लाइगेज एंजाइम है, ये विभिन्न मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं और ऐसे एंजाइम जो है लाइगेजेस कहलाते हैं। पाइरुवेट और CO2 के आपस में जुड़ने से ऑक्जेलो एसीटेट का निर्माण होता है। कुछ इस समूह की और एंजाइम है जिन्हें एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज कहते हैं, कुछ एसिटाइल कोएंजाइम सिंथेटेज कहते हैं, ग्लूटामिन सिंथेटेज है। ये एंजाइम जो है इस लाइगेज श्रेणी के एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में बहुत सारे उदाहरण हमने पढ़ते हुए एंजाइम्स का वर्गीकरण हमने पढ़ा है और हमने देखा है कि एंजाइम्स जो है ये अपने विभिन्न कार्य के आधार पर किस प्रकार इन्हें 6 श्रेणियों में इन्हें विभाजित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ा। इस टॉपिक को हम आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहने के लिए।